अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हर साइज़ के ट्राउज़र के लिए इलास्टिक का नाप लेने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ के ट्राउज़र के लिए इलास्टिक का नाप ले सकते हैं। दो तरीके बताऊंगी, दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान है। छोटी सी वीडियो है, बिना स्किप किए देखनी है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ये देखिए, ये इलास्टिक है। इस इलास्टिक को हमें ट्राउज़र में जब लगाना होता है तो कभी तो या तो वो साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है इलास्टिक, कभी बहुत ज़्यादा खुला हो जाता है। तो हमने किस तरीके से इलास्टिक का साइज़ लेके ट्राउज़र में लगाना है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला हो। तो ये मैं बताऊँगी आज की वीडियो में डिटेल के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, इंचिस टेप को आपने लेना है और अपनी वेस्ट के गिर्द घुमाना है। ठीक है, ना तो ढीला आपने रखना है और ना ही खींच के रखना है। पूरी गोलाई में अपनी वेस्ट के गिर्द आपने घुमाना है, जहाँ पे आप इलास्टिक बांधते हैं वहां से। ठीक है, और जो भी आपका साइज आता है गोलाई में नापने के बाद, गोलाई में नापने का तरीका तो आपको पता होगा। आपने एक साइड से इंचिस टेप को पकड़ना है और वेस्ट के गिर्द घुमा के लेके आना है और गोलाई में जो भी आपके पास साइज आएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो यहाँ पे साइज आया है वेस्ट के गिर्द इंचिस टेप को घुमाने के बाद, वो आया है तकरीबन 35 इंच। अब आपने जो भी आपके पास साइज आया है उस साइज पर, मतलब मान लीजिए कि 35 इंच अगर आपके पास साइज आया है तो 35 इंच के ऊपर आपने अपनी बालिश रखनी है। ठीक है, एक बालिश जिसे गिट भी कहते हैं, बालिश भी कहते हैं, मतलब छोटी फिंगर से थंब तक आपने रखना है। छोटी फिंगर को आपने रखना है जो आपके पास साइज आया है उस पर, इस तरीके से, और आपने नाप करना है। बहुत ज़्यादा आपने अपनी बालिश को ऐसे खोल के नहीं रखना। ठीक है, बस इस तरह नॉर्मल, मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने रखना है। ये देखें, इस तरह नहीं करना आपने, नॉर्मल हमने इस तरीके से बालिश को रखना है कि बालिश बहुत ज़्यादा इस तरह खोल के नहीं रखनी। ठीक है, इस तरीके से हम रखेंगे। जो भी आपका टोटल साइज आया है उसमें से एक बालिश आपको कम कर देना है। और एक और तरीका आपको बता रही हूँ, मान लीजिए आपका वेस्ट साइज जो है वो है 35 इंच। अब 35 इंच में से आपने 5 इंच जो है वो माइनस कर देने। ठीक है, 5 इंच माइनस करने पर हमारे पास जो साइज आएगा इलास्टिक का वो आएगा 30 इंच। ठीक है, अब हमने इस 30 इंच के इलास्टिक को कट किस तरीके से करना है। अगर बालिश नापने में आपको मसला हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है, जो भी आपका वेस्ट साइज आया है उसमें से आपने 5 इंच कम कर देने। ठीक है, अब देखें, इलास्टिक को आपने इस तरीके से नापना है। 30 का आधा कितना होगा, 15 इंच। तो 15 इंच पे आपने पहले इस तरीके से निशान लगाना है। अभी यहाँ से आपने कट नहीं करना, अब इस निशान से ही आपने इलास्टिक को इस तरीके से डबल कर लेना है और यहाँ से अब हम इलास्टिक को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 30 इंच का इलास्टिक आ गया है। ये हमारे ट्राउज़र के लिए परफेक्ट साइज़ होगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ इलास्टिक का साइज़ मालूम कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।